बच्चों नमस्कार। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो 2 से 3 नंबर के भी आते हैं। अभी इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 3 नंबर के और 2 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, कहानी और नाटक में 2 समानताएं बताइए। कभी तत्व पूछ लेगा, कभी समानता पूछ लेगा, कभी अंतर पूछ लेगा। तो उसको जब हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं तो वो 3 नंबर का हो जाता है, कभी 2 नंबर का। तो इसके उत्तर में देख लो आप, तत्वों की समानता। तो तत्व में नाटक और कहानी में क्या समानता है? इसमें कथानक जो है, कथानक, परिस्थितियाँ और द्वंद्व में समानता होती है। द्वंद्व का मतलब होता है कि एक दूसरे से जो संवाद होता है, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है बातचीत के माध्यम से। और क्या है? नाटकीय रूपांतर। दोनों ही चरित्र और कथानक को प्रकट करने के लिए नाटकीयता का उपयोग करते हैं। कहानियों में नाटक के समान संवाद और एक्शन होते हैं। इसके बाद प्रकटीकरण और व्याख्या। प्रकटीकरण मतलब जो एक्सप्रेशन के साथ जो व्यक्त किया जाता है भाव, चाहे वो नाटक हो चाहे वो कहानी हो। फिर इसके बाद चरित्र निर्माण। दोनों में पात्रों के चरित्र का न्यूनतम वर्णन और स्पष्टीकरण होता है। पात्र अपने संवादों से अपना चरित्र निर्माण करते हैं। इसके बाद कहानी और नाटक में अंतर। अंतर पूछ लिया है तो कम से कम आप 2 या 3 बताओगे, जिस तरह का है। अगर 2 नंबर का है उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में खुद ही लिखा आता है कि कितने लगभग शब्दों में लिखना है। तो अंतर में आप नाटक लिख लो, नाटक में क्या चीज़ें आती हैं, फिर कहानी में। इस तरह से आप अंतर को दिखा सकते हो। और उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है, इसको हमने 1 नंबर में भी क्वेश्चन आपको दिखाया है। और यहाँ पर क्या है कि 2 से 3 नंबर में, तो जब 2 से 3 नंबर में पूछेगा तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में कर देंगे। 1 नंबर में पूछता है तो हम सिर्फ उल्टा पिरामिड शैली बना के इंट्रो, बॉडी और समापन लिख देते हैं। पर यहाँ पर हमें जब अगर 3 नंबर का पूछा है तो इंट्रो और बॉडी और समापन को डिटेल में लिखना है। इसके बाद विशेष लेखन, इसको हम न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको समझाएंगे। फिर है फीचर। फीचर क्या है या कैसे लिखा जाता है? अगर ये 1 नंबर में आता है कि फीचर क्या है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। बस ये 1 नंबर का हो गया। पर अगर 3 नंबर में पूछा गया तो इसको हम डिटेल में लिखेंगे, जैसे पॉइंट डाल के कि फ़ोटो की प्रस्तुति से फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें आंकड़े, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग रोचक बना देते हैं।